सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हमारा रिएक्शन। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हम सबको पता है कि 13 जून का जो मुनाजरे का मसला काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा था और ये नल्ला यारी आखिर में चीट कर गया और मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी साहब से मुनाजरा नहीं किया। उसके बाद उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शहजाद आलम मिसवाही साहब ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कुछ बातों का मुतालबा किए थे, जिस पर राफजी नल्ला यारी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके जो चेले चपट्टे और वो नल्ला यारी का जो ऑपरेटर, क्या नाम है उसका, जाफ़र काज़मी, ये सब आपस में बैठकर फालतू बकवासबाजी कर रहे हैं मुफ्ती शहजाद आलम मिसवाही साहब को लेकर। सो पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मुफ्ती शहजाद आलम मिसवाही साहब ने क्या करारा जवाब दिया है नल्ला यारी को। अब मान के चले कान के जड़ में आप किसी को तेज तमाच मारो, फिर उसका जो सर झंझनाता है ना, बिल्कुल वैसा ही फील हुआ होगा नल्ला यारी को मुफ्ती शहजाद आलम मिसवाही साहब के इस रिप्लाई को सुनकर। अब सारी बातें मैं कर लूँगी तो वीडियो कौन देखेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार और आपको भी नहीं समझ आएगी कि इस वीडियो में मसला क्या चल रहा था। शहजाद एक सेकंड, अली भाई, अली साहब, मिसबाही साहब, जी जी उनकी बेवकूफी को और उनकी शहजाद साहब ने जो चैलेंज किया है उसमें उन्होंने अल्लाह यारी को लाइव मुनाजरे की बात की ही नहीं है। शहजाद ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो, अब एक काम करो, अल्लाह यारी इंडिया उठ के आ जाए। यार कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे, हम फजूल बैठे हुए, उठ के आपके पास चले जाएं। आप हो कौन जो हमें बुलाते हो? और हमने कब कहा है कि हम आपके पास उठ के जाएंगे? ठीक है, यहाँ पे अल्लाह यारी ने जितने चैलेंजेस किए, देखे शिया ने अली बहुत कत्ल हुए पिछले 1200 साल में, 1400 साल में शिया ने अली बहुत कत्ल हुए। आप यहाँ पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखे, पारा चिनार में ज़बह किया जाता है शियों को। यहाँ पे जब हमें कोई दावत देता है, कोई कहां से बुला रहा है, दुनिया में कोई कहां से बुला रहा है, ये अवाम फरेबी करते हैं, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अल्लाह यारी के बारे में कहते हैं जी हम चैलेंज करते हैं, आखिर में लफ्ज जोड़ देते हैं कि जी ये काम करो, अल्लाह यारी को मेरे सामने बिठा दो। यार अल्लाह यारी को मुर्गी का बच्चा है, उसको डब्बे में डाला और आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया। यहाँ पे मजाक ही हो रहा है ना एक, और अवाम फरेबी ऐसी, और ये जौहला के कबाइल आपके आबाद हैं। ये मौलवी यहाँ पे बोलता है इस बात को, आगे में किसी में अकल ही नहीं है कि सारे मुनाजरात लाइव हो रहे हैं, महफूज हो रहे हैं, किसी को किसी से खतरा नहीं है। कोई बदजमानी भी होती है तो मुनाजरा रुक जाता है, कत्लो गारत का कोई चांस ही नहीं है। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि सब एक दूसरे के हाथ से महफूज है। ये मोमिन की निशानियों में से कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से महफूज रहे, उसकी जान माल इज्जत महफूज रहे। उलमाए कराम आपको बताएंगे मिसबाही साहब, यह हदीस तवातुर से मौजूद है अहले सुन्नत अहले तशय्युअ की कुतुब में कि ये मोमिन की निशानियों में से है। तो इंटरनेट तो हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि जो जौहला, इंटरनेट को हम भी बेहतरीन जरिया समझते हैं, और आमने सामने बैठ करके गुफ्तगू करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि ऑनलाइन मुनाजरा हो। और इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती शहजाद आलम साहब रज़वी आएंगे, ऑनलाइन आएंगे। यस जी बिल्कुल, हम मुंतजिर है जी, हम मुंतजिर है। पिछले उर्दू वर्ल्ड में 4 साल से मुंतजिर है। अरबी, फारसी, इंग्लिश, उर्दू मिला के मुकम्मल 15 साल अल्लाह यारी साहब को हो गए कि कोई आ जाए शेखैन का इस्लाम साबित करे। बहुत इज्जत एहतराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप आए उनका इस्लाम साबित करें, हम रुजू करने को तैयार है, बिस्मिल्लाह करें उलमाए अहले सुन्नत, ठीक है ना? आप लोग तीनों मौजूद हैं, आप लोग उनकी तरफ से उनकी नुमाइंदगी करें, उनको सपोर्ट करें, उनको यकीन दिलाएं हमारी तरफ से ना पहले कभी बदतमीजी हुई, ना आगे कभी बदतमीजी होगी। और अगर आप लोगों के दलाइल वाज़े होंगे, दुनिया देखेगी, बिल्कुल हमारे जो शिया हजरात हैं वो देखेंगे। वैसे ये कि हमारे शिया हजरात जो है वो ज्यादातर खुद अपने मामलात के अंदर उलझे हुए हैं, प्रॉक्सी वॉर्स वगैरह लड़ने पे तुले हुए हैं, और ये है कि पॉलिटिक्स चल रही है, और आपको पता है कि नाइब इमाम उनके बने बैठे हैं। लेकिन जो अकल से जाया नहीं है, जो लोग जो अक्ल दानिश रखते हैं, वो इल्मी गुफ्तगू सुनते हैं। और हम खुद, हम अल्लाह यारी साहब के फॉलोअर
पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह यारी का रद्द मैं समझता हूं, मेरा ये चैलेंज है, और आप लोग चेक कर सकते हैं कि हसन अल्लाह यारी पिछले 15 साल में इन चारों जबानों में ही इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा प्रचार है, अरबी में, फारसी में, इंग्लिश में, उर्दू में। उर्दू वर्ल्ड तो बहुत बड़ी दुनिया है, इसने सबको समेट लिया। उर्दू वर्ल्ड ने अल्लाह यारी को किसी ने अगर हरा दिया, ये अल्लाह यारी की हार नहीं होगी, ये पूरी शियत की हार होगी। आप यकीन करें, अल्लाह यारी को हराना ऐसे है कि आपने शियत को दफन कर दिया और राफजियत को बर्बाद कर दिया। अल्लाह यारी को हराने का जो मौका मिला है अहले सुन्नत को, राफजियत को बर्बाद करने का मौका हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं मिला। क्योंकि आप लोगों को मैं कसम खा के बता रहा हूं, आप लोग पूछ सकते हैं, हमारे जो तकलीदी हजरात जो कि मेजॉरिटी में 80-85% है, हम समझ ले 15% है उनके आगे, उन सबका भी यही कॉल है कि शियों का सबसे बड़ा मनाजिर तो हसन अल्लाह यारी ही है। इसके अलावा डिबेट तो उसके कैलिबर की डिबेट कोई करीब भी नहीं आता चार जबानों में। उनको जबान ही नहीं आती, क्या करीब आएंगे? जो फारसी है उनको अरबी नहीं आती, जो अरबी है उनको उर्दू, फारसी, इंग्लिश नहीं आती। जिन चारों जबानों में किसी के इस तरह के डिस्कशंस और डिबेट्स मौजूद ही नहीं है। अल्लाह यारी की हार ऐसे है कि राफजियत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, आप लोग यकीन रखें। और हर कोई रुजू करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये फरार जारी रहा अहले सुन्नत के उलमाए कराम का, तो वो भी अवाम देख रही है। अवाम फरेबी एक हद तक चलेगी, उसके बाद कोई घास नहीं खाता। जी अली भाई, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काज़मी भाई और तमाम मेहमानान का बहुत शुक्रिया। आप ये स्ट्रीम, मैं इसके खिलाफ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो अल्लाह यारी ने कभी नहीं कहा कि मेरी हाथ सारी शियत की हाथ। एक्सप्लेन कर दूं, अल्लाह यारी की बात नहीं हो रही, मैं पूरी एक इजमाई बात कर रहा हूँ अहले तशय्युह की। मुझको बोलने दिया जाए ना, मुझको बोलने दिया जाए ना, मुझको बोलने दिया जाए। मेरी बात पे बहुत जल्दी मिर्ची लग जाती है लोगों को, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। सुन्नियों को भी, शियों को भी, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? आप सही बात किया करें ना, कितना सही बात किया करें। हाँ, मैं सही बात करता हूँ। अब आपके हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। गेंडा लगता है मुझे, ये गेंडा देखा होगा आप लोगों ने, गेंडा लगता है। अब देखो कैसे बोलेगा ये। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। अब ये गेंडा की जबान देख रहे हैं, मेरे को कोई बोलने नहीं देता, मुझे बोलने तो दो। अब ये देखो गेंडा क्या बोलेगा। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मुफ्ती साहब किबला, मेरी जान, आई लव यू। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं ये दावा करने के लिए नहीं बैठे हैं कि अल्लाह यारी की हार यानी पूरे शियत की हार, कलीम हनफी की हार यानी पूरे सुन्नियत की हार। कलीम हनफी आया, चंदा धंधा किया, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाया, चला गया, उसको शेखैन के ईमान से कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है अल्लाह यारी की ये मनसा हो कि भाई मैं मुनाजरा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पूरी दुनिया में फॉलोअर्स बढ़ जाएं। मेरा ये बोलने मतलब है भाई, ये एक डिबेट होती है, वो इस्लाह करने के लिए होती है एक दूसरे को। अब भाई जिसको जो हक समझ में आएगा वो रुजू करेगा, उस तरफ जाएगा। उसमें हम थोड़ी ठेकेदार है कि हम सबको लेकर आएंगे। भाई अगर बरेली का मरकज का एक मेन आदमी आता है उठकर, मौलाना अज़्ज़त रजा साहब आ जाते हैं, मौलाना अख्तर रजा के बेटे, और वो कहते हैं कि मेरी हार पूरी बरेलियत की हार, और सारे बरेली तस्लीम करते हैं, तो हम मानेंगे भाई उनकी हार यानी सारे बरेलियत की हार। और कोई उनके तरफ। अब ये बाबा देखो गेंडा कितना बोल रहा है। अब ये औकात है तुम लोगों की, मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब से ही तुम लोग मुनाजरा कर लेते अगर तुम लोगों में इतनी थी, या फिर मुफ्ती शहजाद आलम मिसवाही साहब से ही मुंह लगा लो। अबे तुम लोग जलील होने के लिए इतना काफ़ी है, कहाँ पहुँच रहे हो तुम लोग हैं गेंडा। कोई मौलवी आके हारता है और वो कहता है चलो ठीक है ये मेरी हार थी, हमारे बड़े आएंगे तो भाई उनका भी मोस्ट वेलकम है, उनको थोड़ी ना मना कर दिया जाएगा। चल तेरा मुंह कौन लगता है। दो लोगों के मुनाजरे से ही अगर दोनों कौम का सफाया हो जाए तो हम इस्लाह किसका करेंगे, हम हक कहाँ तक पहुंचाएंगे। मैंने अहले तशय्युह का सिर्फ जिक्र किया था, मैंने अहले सुन्नत का और ये बरेलवियों का जिक्र ही नहीं किया था। मैंने सिर्फ अपने पत्ते आपके सामने रख दिए भाई। भाई आपने अपने पत्ते रखे, सामने रखी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझे गलत है। अहले सुन्नत की बात की थी गदीरी साहब ने, मैंने नहीं की थी। मैंने दोनों को समझा रहा हूँ, मैं दोनों को समझा रहा हूँ, मैं दोनों को समझा। मेरा दावा अपनी जगह पे है, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स है कि इस वक्त पूरी दुनिया पे आलम इस्लाम की 4 ज़बानें
जिसमें दीन का प्रचार होता है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, और उस पे सारे मुनाजरात, सारे दलाइल अहले तशय्युह की कुतुब से अहादीस के मनहज पे अल्लाह यारी साहब ने जो बयानात और जो डिबेट्स की है, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड ऐसा किसी का नहीं है। तो जब अल्लाह यारी हारेगा तो आप अहले सुन्नत में से कोई भी मसलक के लोग किसी शिया को भी ये ताना दे सकते हैं कि अब अल्लाह यारी हार गया है, इससे बड़े या तो मनाजिर का नाम बताओ, डिबेटर या आलिम का नाम बताओ, जरा सुन ले, डिबेटर या आलिम का नाम बताओ, या तो फिर दीने जो है ना सहाबा कबूल करो, खत्म हो गई बात। यही जुमला है, ये जुमला है उसके। हाँ, ये हल है, ये अहले सुन्नत वाली बात मैंने नहीं की है, वो गदीरी साहब का मामला है, वो खुद अपना जवाब दे। अब आपने इन लोगों की बकवास तो सुन ली, अब सुनते हैं मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब को क्या कहते हैं। आपने देखा हसन अल्लाह यारी ने जो सूफी कलीम हनफी के साथ चीटिंग की थी, अल्लाह ताला जो है अहले सुन्नत को शादो आबाद रखे, और जो मसला डैमेज हुआ था और उसने उनके साथ चीटिंग कर दी, चीटिंग ही की है, वरना उसकी क्या हिम्मत है अहले सुन्नत के सामने बैठे। बेफजलिही ताला फकीर ने उसके चैलेंज को कबूल किया, और मैंने कहा ऑफलाइन मेरे सामने बैठ, छठी का दूध याद दिलाऊंगा और जिंदगी में फिर किसी से मुकाबला करने के लायक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ। हमारे लोग हैं भी बड़े अजीब। सूफी साहब किबला के साथ चीटिंग कर दी उसने। अरे भाई सुन्नी आलिम दीन है, उस पर भरोसा कीजिए, लेकिन हो क्या गया, लोग कहने लगे भाग गए, कोई कुछ बोल रहा, नतीजा क्या हुआ, पता ये चला कि मुंबई के अंदर 5 लोग राफजियत की तरफ जाने लगे, अहमदाबाद का एक घराना राफजियत की तरफ जाने लगा। उस वक्त मेरे पास फोन आए, कहने लगे हजरत मामला ये है कि आप अगर मैदान में नहीं आएंगे तो सुन्नियत डैमेज हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आऊंगा। मैंने पूरा मजमून तैयार किया और मैंने उसके चैलेंज को कबूल किया, और मैंने कहा कि अब हम सारा खर्चा तेरा उठाएंगे। कहने लगे इतने लोग हैं, हमने कहा सबका खर्चा बर्दाश्त करेंगे, 5 स्टार में तुझे ठहराएंगे, तेरा सारा इंतजाम और इंतजाम करेंगे। तू वहां बैठा है ना छुपा हुआ, 15 साल से हमारे सुन्नी आलिमों को कह रहा है आओ। मैंने कहा 15 साल से ऑनलाइन बकवास कर रहा है, मुनाजरा ऑनलाइन नहीं होता है, मुनाजरा नज़र से बना है, और नज़र का माना होता है, मुनाजरा का माना एक दूसरे को देखना। तू मेरे सामने आ, मैं तेरे सामने आऊं, फिर देखना अहले सुन्नत के इन शेरों का रौब तेरे दिल में कैसा बोलता है। और मैंने कहा फिर तुझे हम बेंगलोर और झांसी का वो मंजर दिखाएंगे और जमाने को बताएंगे ये बुज़दिल्ला कल बैठ सकते थे, आज बैठ सकते। हर हफ्ते को वो ऑनलाइन आता है। मेरा चैलेंज जब से आया है तब से उसने कह दिया 13 मुहर्रमुल हराम को आऊंगा ऑनलाइन। गायब। मैंने आज फिर कहलवाया, मेरे खिलाफ कुछ बनाया गया, मैंने कहलवाया। मैंने कहा मैं अब भी कह रहा हूं, भागा नहीं हूं, और मैं आपके भी सामने कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के दिफा के लिए मेरे जिस्म का एक एक कतरा है। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया ही इसलिए है ताकि अगर अजमत सहाबा पे उंगली उठे तब भी शहजाद खड़ा होगा, और अगर अहले बैत के खिलाफ कोई कुत्ता भौंकेगा तब भी मैं दिफा करूंगा। इसलिए कि मैंने किसी और का मसलक नहीं, आला हज़रत का मसलक पढ़ा है जो ये कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ गए? हाँ, गौर फरमाइएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि बेटियों से कहूंगा रिश्ते वहाबी देवबंदी बदअकीदा चकरालवी के आए, सुरे कुल्ली के आए, ठोकर मार दो, छोड़ दो। कोई बाप कहे कि बदतमीज है तू हमारा रिश्ता करे, ना मैं बदतमीज नहीं हूं। आप जो है अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। वो कहना मैंने शहजाद से सुना था, हदीस पाक में है ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की नहीं चलेगी। अगर मेरा बाप मुझसे कहे कि फला गुनाह करो तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत को देख के बाप से मना कर दूंगा। आपका अदब व इकराम अलग जगह है, अपने उसका मकाम अलग है, लेकिन सर मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ आ रहे हो कभी नहीं कर सकता। इसलिए बहन बेटियों याद रखो, अगर ऐसा रिश्ता आता है साफ मना कर
दो और अपने माँ बाप से कहो हमें कोई गरीब लड़का दो, मगर ऐसा दो जिसकी बोली ये हो, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसकी बोली ये हो, जिसकी बोली ये हो, कादरी कर कादरी रात कादरियों में उठा, जिसकी बोली ये हो, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहलो बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह रहमान अगर इस अकीदे और इस पाकीज़ा नजरिए रखने वाले के साथ तुम्हारी शादियां हो गई, वो भी सुन्नी बन के रहेगा, तुम भी सुन्नी बन के रहोगी, और जब कब्र में जाओगी मुस्तफा का चेहरा दिखेगा तो फिर ताजुशरिया याद आएंगे, आपकी तलाक को देखा जाऊंगी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बताऊं, दिल को कितनी खुशी मिलती है ऐसे आलिम दीन के जज्बे को देखकर, ऐसे आलिम दीन के बयानात को सुनकर। अल्लाह सलामत रखे हज़रत को और तमाम अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन को अल्लाह सलामत रखे। वैसे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।